नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने फिर एक बार जो है मराठी को बूम दिया है। मराठी को बूम देने का सेंस है कि हमेशा वहां मराठी में वर्क होता है, मराठी में साइन बोर्ड पे नाम लिखना होता है और मराठी में हमेशा राजनीति होती रही है कि मराठी के लोगों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी की एक राजनीति जो है वो वर्षों से चलती चली आ रही है। चाहे राज ठाकरे जी रहे हों, चाहे राज ठाकरे से बाला साहब ठाकरे रहे हों, चाहे उद्धव ठाकरे रहे हों, सब लोगों ने मराठियों को लेकर के अपनी अपनी राजनीति की है। आज एक नया मुद्दा मराठी का इसलिए हम आपके सामने लेके आए हैं क्योंकि आज नया मुद्दा एक आया है। नया मुद्दा है बैंकों में कामकाज का। बैंकों में अगर मराठी में कामकाज नहीं होगा तो फिर राज ठाकरे ने एक अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि हम इसको लेकर के आंदोलन करेंगे। आंदोलन सिर्फ इतना ही नहीं है, वो बैंकों को कामकाज को प्रभावित करने की भी चेतावनी दिए हैं। रही बात उसकी नुकसान होगा क्या होगा, एक तरीके से कहा जाए तो आरबीआई को उन्होंने एक लेटर भी लिखा है चेतावनी के तौर पे कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है मजबूरी में एक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे या आंदोलन करने के लिए हमें आप मजबूर करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी एक मैसेज डाला है आरबीआई को चिट्ठी लिखने में कि तीन भाषाओं का प्रयोग जो है बैंकों को करना होगा। उसमें हिंदी, मराठी और अंग्रेजी है। तो इस तीनों का डिमांड अगर देखा जाए तो राज ठाकरे की तरफ से, एनएमएस की तरफ से ये जारी कर दिया गया है। विश्व बैंक को भी लेटर लिख दिया गया है। विश्व बैंक के साथ साथ आरबीआई को भी लिख दिया गया है। आरबीआई, विश्व बैंक क्या, आरबीआई ज़्यादातर अथॉराइज होती है, आरबीआई को भी लेटर इन्होंने डाला है। आरबीआई के लेटर में ये लिखते हैं कि बैंक मराठी का इस्तेमाल करना जरूरी निर्देश दे, नहीं तो इनकी पार्टी जो है आंदोलन करेगी। इसके बाद कानून और व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होगी वो बैंकों की होगी। यहाँ राज ठाकरे सीधे लिखते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार सीधे सीधे बैंक होगा, अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो। ये एक तरीके से प्रेशर की राजनीति होती है। फिर आगे यही नहीं, आगे ये भी जोड़ते हैं कि बैंक मराठी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई परेशानी होती है तो उसके लिए बैंक ही जिम्मेदार होगा। फिर उसके आगे आरबीआई को 3 भाषाओं में साइन बोर्ड लगाने का भी निर्देश देते हैं। कहते हैं कि 3 भाषाओं के साइन बोर्ड का भी प्रयोग करें बैंक। अगर बैंक के ऊपर लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नीचे हिंदी में भी लिखा होगा और मराठी में भी लिखा होगा। तो ये मान के चलिए आपकी वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में है। अब आपको साइन बोर्ड के आकार बढ़ाना पड़ेगा। साइन बोर्ड का आकार बढ़ाने के साथ साथ उसमें जो भी कामकाज हैं उसको लेकर के भी आपको मराठी का एक तरीके से अगर देखा जाए तो पुरजोर कोशिश जो एक तरीके से इनकी तरफ से की गई है वो पहले भी की जाती रही है। आरक्षण को लेकर के, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के लाठी डंडे भी चले। बिहार बनाम यूपी का भी कई बार चेंजेज हुआ, जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि यूपी को भी परसेंटेज कुछ नहीं देंगे, नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे और सिर्फ मराठी को आरक्षण दिया जाए। तो इस तरीके के मुद्दे मराठी को लेकर के हमेशा उठते रहे हैं और आज भी राज ठाकरे अपनी ज़मीन बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ों का जो एक मराठी बनाम इस टाइप का था। कुछ दिन पहले एक इनका वीडियो वायरल भी हुआ था, उसको लेकर के इन्होंने माफ़ी भी मांगा था कि वो सारी चीज़ें हुई थी जिसमें इनकी टीम के लोग, इनकी पार्टी के लोग जा कर के उपद्रव मचा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि राज ठाकरे की तरफ से निर्देश है। तो राज ठाकरे की तरफ से कोई निर्देश था नहीं। वीडियो वायरल हुआ, राज ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने जा करके वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि आप इस तरह की तोड़फोड़ मत करिए, शांति व्यवस्था से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, अपने जो डिमांड है, अपनी जो मांग है उसको शांति तरीके से करिए। आज उसी में एक नई कड़ी से निकल के आई है कि आज ये बैंकों को निर्देश देने को लेकर के इन्होंने आरबीआई को एक लेटर लिखा है। आरबीआई को लेटर लिखने के बाद ये आज उनका लेटर जो है जो रिलीज हुआ है, उस लेटर पे आज हंगामा हुआ है कि अब बैंकों को जो है इस तरीके का काम करना पड़ेगा। 3 भाषाओं में साइन बोर्ड लिखना पड़ेगा, कामकाज में भी सुधार करना पड़ेगा, जो मराठी को लेकर के इन्होंने जोड़ दिया। इस तरीके की कोई भी न्यूज़ अपडेट है वो लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक लेके आता रहा है और अब आज तक आता रहेगा। और आगे की जानकारी के लिए फ़िलहाल अभी तक को हमको दीजिए इजाज़त। जो भी जानकारी होगी मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। नमस्कार।